साथियों, उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस वक्त एक अजीब सी खुसर-पुसर चल रही है और ये खुसर-पुसर कोई आम नहीं है। ये सीधे सत्ता के गलियारों से निकलकर जमीन तक पहुंच रही है। विधानसभा चुनाव 2027 अभी दूर लगता है, लेकिन राजनीति में नाराजगी अगर समय से पहले शुरू हो जाए तो समझ लीजिए मामला गंभीर है। और इस बार मामला है भारतीय जनता पार्टी के उन करीब 50 से 55 ब्राह्मण विधायकों का जो इस वक्त अपनी ही पार्टी से फूफा की तरह नारा चल रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, फूफा की तरह, क्योंकि हमारे समाज में फूफा कोई साधारण रिश्तेदार नहीं होता, वो वीआईपी मेहमान होता है और सबसे खास माना जाता है। दोस्तों, शादी हो या कोई कार्यक्रम, फूफा के लिए कुर्सी अलग, थाली अलग, शगुन अलग और सामान अलग। लेकिन अगर उसी फूफा को लगे कि इस बार स्वागत में कुछ कमी रह गई, कपड़ा हल्का पड़ गया, शगुन उम्मीद से कम मिल गया या सम्मान में कटौती हो गई, तो फूफा भले ही मुस्कुरा दें लेकिन दिल में गांठ बांध लेता है। बस यही हाल इस वक्त बीजेपी के करीब 50 ब्राह्मण विधायकों का है। और अगर आपको याद हो, 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले भी कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला था। तब भी अलग अलग वर्गों के विधायक सहबोज और बैठक के नाम से मिले थे और नाराजगी जताई थी, लेकिन चुनावी मशीन इतनी तेज चल रही थी कि अंदर की आवाजें दब गईं। लेकिन अब 2027 नजदीक है और दबे हुए सवाल फिर से बाहर आने लगे हैं। दोस्तों, अब हाल ही में यूपी की राजधानी लखनऊ में बीजेपी के ब्राह्मण विधायकों की सहबोजों के बहाने जो बैठक हुई थी, और जैसे दोस्तों ध्यान देना, जैसे ये खबर बाहर आती है प्रदेश की राजनीति में हलचल तेज हो जाती है, क्योंकि सहबोज कोई साधारण बात नहीं होती। इसका मतलब होता है कि हम अलग बैठे हैं, हमें कुछ कहना है और हमारी बात नहीं सुनी जा रही। यहीं से एंट्री होती है दोस्तों समाजवादी पार्टी के चाणक्य कहे जाने वाले शिवपाल सिंह यादव की। शिवपाल यादव पूरे मामले को भांप चुके थे। उन्होंने न सिर्फ तंज कसा बल्कि खुला ऑफर भी दे दिया। शिवपाल यादव मीडिया से कहते हैं, हमें आप लोगों से पता चला है कि भाई बीजेपी में एक बार फिर किसी वर्ग की बैठक हुई है, और उन्हें पिछली बार राजपूत विधायकों की बैठक का भी जिक्र किया। मतलब साफ था कि बीजेपी खुद अपने घर में जातियों के हिसाब से बैठकें करा रही है। और फिर शिवपाल यादव ने वो लाइन कही जिसने सियासत में हलचल बढ़ा दी है। उन्होंने कहा कि अगर ब्राह्मण समाज के लोग अलग से बैठक कर रहे हो तो हम कहेंगे सब लोग समाजवादी पार्टी में आ जाएं, उन्हें पूरी इज्जत मिलेगी, सम्मान मिलेगा, टिकट मिलेगा, यानी खुला ऑफर, बिना किसी शर्त के आओ, सपा में फुल इज्जत पाओ। अब सवाल उठता है दोस्तों, क्या सच में बीजेपी के ये जो जितने भी ब्राह्मण विधायक थे ये समाजवादी पार्टी में शामिल हो जाएंगे? क्योंकि इसी बीच बीजेपी का सरदर्द और बढ़ता जा रहा है। एक तरफ ध्यान देना, एक तरफ कोडन भैया का मामला, दूसरी तरफ अपनों की नाराजगी, और ऊपर से ये आरोप कि सरकार संगठन में ब्राह्मणों की कोई सुनवाई नहीं है। यहाँ दोस्तों ध्यान देना, यहाँ तक कह दिया गया है कि डिप्टी सीएम के पास भी कोई पावर नहीं है। यानी मामला सिर्फ सम्मान का नहीं है बल्कि सत्ता में हिस्सेदारी का है। तो दोस्तों अब समझिए फूफा वाला उदाहरण यहाँ क्यों फिट बैठता है, क्योंकि ब्राह्मण समाज को बीजेपी का कोर वोटर माना जाता है। और जैसे परिवार में फूफा पक्का मेहमान होता है, वैसे ही राजनीति में ब्राह्मण बीजेपी का पक्का वोटर माना जाता है दोस्तों। लेकिन अगर फूफा को लगे कि इस बार उसे वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है तो नाराजगी बढ़नी है। तो दोस्तों अब जरा देसी उदाहरण समझिए। शादी में फूफा आए और शगुन उम्मीद से कम मिल जाए तो ऊपर से कहेगा भाई हम तो खुश हैं, लेकिन अंदर ही अंदर बात याद रखेगा। राजनीति में शगुन का मतलब होता है दोस्तों मलाईदार विभाग, संगठन में पकड़, टिकट की गारंटी और फैसलों में हिस्सेदारी। और अगर ये सब कम लगे तो नाराजगी पैदा होती है। और अब बड़ा सवाल यही है, क्या सारे फूफा सच में घर छोड़कर चले जाएंगे? राजनीति समझने वाले दोस्तों जानकार कहते हैं, राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं कि फूफा कितना भी नाराज हो शादी छोड़कर नहीं जाता। वो बैठा रहता है, खाना खाता है, लेकिन बात गांठ बांध देता है। ठीक वैसे ही सारे विधायक पार्टी छोड़ देंगे, ऐसा कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन ये नाराजगी बीजेपी के लिए खतरे की घंटी जरूर साबित होगी। अब समाजवादी पार्टी की रणनीति पर भी नजर डालिए। अखिलेश यादव और शिवपाल यादव दोनों ये समझ चुके हैं कि 2027 का चुनाव पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक के सहारे लड़ा जाएगा। अंदर की खबर यह है कि करीब 90% टिकट पीडीए समाज से आने वाले नेताओं को दिए जाएंगे। इसलिए सपा ब्राह्मण मुद्दे पर बहुत ज्यादा शोर नहीं मचा रही, लेकिन मौके का फायदा उठाने में भी पीछे नहीं है। खुला ऑफर दे दिया गया। अब एक सवाल और उठता है, क्या यह सब बीजेपी की कोई चाल है कि भाई ब्राह्मण मुद्दे पर समाजवादी पार्टी को उलझा दिया जाए? क्योंकि जब बीजेपी
सीधे मुद्दों पर कमजोर पड़ती है तो नए नए हथकंडे अपनाती है। 2022 में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला था। इसलिए सवाल अभी खुला है और फैसला जनता को करना है। क्या ये नाराज फूफा सच में समाजवादी पार्टी में जाएंगे या फिर चुनाव आते आते सब कुछ मैनेज हो जाएगा? क्या 2027 में ब्राह्मण वोटर पहली बार खुलकर दूसरा रास्ता चुनेगा? मैंने कोशिश की है इस पूरे मुद्दे को मजेदार लेकिन गंभीर तरीके से आपके सामने रखने की। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और कमेंट में जरूर बताइए, क्या इस बार फूफा सच में नाराज हैं या फिर से एक चुनावी ड्रामा है? तो दोस्तों, मैं था आपके साथ मुकेश उपाध्याय और आप देख रहे थे भारत टाइम्स न्यूज। जय हिंद, जय भारत।